उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। ज्यादा बुरा लग रहा है। वही जावट टोनी से पूछ रहा होता है, क्या आप उस लड़की को जानते हैं? टोनी बोल रहा होता है, हाँ मैं उसे जानता था, पर अब मैं उसे नहीं जानता। फिर टोनी बोलता है, जावट यार मुझे इस मिस्टर लीन की कार चाहिए। मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगा गाड़ी की और 800 मिलियन दूंगा तुम्हारी जबान के, लेकिन मुझे पता है कि तुम में काफी ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन हो। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो तुम इस बात को भूल जाओ। जाटन खुशी से बोल रहा होता है, बता अब हम लोग बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए। वो क्या आपने सच में $1 बिलियन कहा? टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें पता ना कि मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलता। वही जाउट आन सोच रहा होता है, पक्का से मिस्टर स्टॉक उस लड़की की वजह से जलस हो गए हैं। लेकिन अगर मुझे मिस्टर लीन के ऑफेंड करने की वजह से $800 मिलियन मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये बिजनेस तो कोई गधा भी क्रैक कर लेगा। मिस्टर लीन मुझे माफ करेगा, लेकिन $800 मिलियन के सामने आपकी कीमत कुछ भी नहीं। आगे टोनी कार्ड स्वाइप कर देता है। जटिन बोल रहा होता है, हाँ मेरे पास में पैसे पहुंच गए ब्रदर। टोनी क्या आपको कुछ और भी काम करवाना था? टोनी बोल रहा होता है, हाँ मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। मैं चाहता हूं कि तुम इस कार शोरूम में मेरा एक शो करवाओ। सीन चेंज होता है। एपिसोड 36 घर गिफ्ट में दिया। हम देखते हैं रोया को जो कि सोच रही होती है, टोनी कहाँ पे गया। तभी वहां पे शोरूम में एक पियानो रखा जाता है। रोया बोल रही होती है, क्या यहाँ पे कोई शो होने वाला है? सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या यहाँ पे कोई स्पेशल शो है? हम दत्त टोनी आ गया होता, उसने पियानो बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। वो धू इतनी ज्यादा सैड होती है कि रोया रोने लगती है। भाई सारे बंदे बोल रहे होते, ये धुन इतनी ज्यादा अच्छी है कि हमारे आंसू आ गए। जाओ कि इसका स्टसे बोल रही होती है कि टोनी काफी ज्यादा गुस्से में है। स्कारलेट बोल रही होती है, क्या ये सब उस बंदे को विट पर ऐड करने की वजह से हो रहा है? रोया सोच रही होती है, टोनी के पियानो में दुख ही दुख बड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे काफी ज्यादा डिस्पे है। टोनी पियानो को बंद करते हुए बोल रहा होता है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे फ्री छोड़ देना चाहिए, भले ही आपको कितना भी दुख क्यों ना हो रहा हो। रोया अब तुम फ्री हो। ये बोलते हुए टोनी वहां से चला जाता है। टोनी को जाते हुए देख के रोया बोल रही होती है, टोनी प्लीज मत जाओ, मैं गलत थी। जैसे ही रो टोनी के पास जा रही होती है, बीच में जाटिया आता है। जटिन बोलता है, क्या आप मिस रोया है? रोया बोलती है, हाँ आपको मुझसे कुछ काम था क्या? जटिन बोल रहा होता है, मिस्टर स्टॉक ने आपके लिए पैम्परगिनी जहर खरीदा है, प्लीज आप एक बार यह परचेज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए। रोया बोल रही होती है, क्या ये मेरे लिए टोनी ने खरीदा है? साथ ही रोया सोच रही होती है, आज टोनी मुझे यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए आया था। जाटियान बोल रहा होता है, हाँ उन्होंने ये कार आपके लिए खरीदी है। उनको तो ये कार देखते ही काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। सच में ये लगता है कि वो आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। रोया सोच रही होते, टोनी हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। समय में चालाकी ने टोनी का विश्वास तोड़ दिया। फिर रोया वहीं बैठ के रोने लगती है। जॉकी रोया के पास में आते हुए बोल रही होती है, आप प्लीज शांत हो जाए। स्कारलेट भी बोल रही होती है, प्लीज मत रो। जाटन बोल रहा होता है, मिस स्कारलेट और मिस जाओ की मिस्टर स्टॉक ने आपके लिए भी कार खरीदा है। जॉकी और रो बोल रहे होता है, हम लोग तो टोनी को काफी लंबे टाइम से जानते हैं। उसने कभी भी हमारे ऊपर डाउट नहीं किया है और हमेशा हमारे लिए खुले दिल से पे किया है। भले ही उसके पास में काफी सारी लड़कियां हैं, लेकिन वो सभी को काफी तरीके से ट्रीट करता है। जॉकी बोल रही होती है, टोनी ऐसा ही है, वो सभी लोगों के लिए बिना बोले करते रहता है और बदले में कुछ भी नहीं मांगता। स्कॉट बोल रही होते, मैं टोनी को हमेशा गलत समझा, लेकिन वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता रहा। वहीं रोया बोल रही होते, टोनी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर भी हम उसको धोखा देने चले थे। हम देखते हैं जॉकी, रोए, स्कारलेट तीनों के एक एक अफेक्शन पॉइंट बढ़ गए होते हैं और सभी के अफेक्शन पॉइंट 99 पर तक आ गए होते हैं। टोनी टैक्सी में बैठते हुए सोच रहा होता है,
अगर मैंने इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत और कर दिया तो इनका अफेक्शन पॉइंट 100 क्रॉस कर जाएगा और सच में मेरे डॉलर बिलियन डॉलर वेस्ट नहीं हुए। मुझे देखना कि 100 पॉइंट होने पे सिस्टम मुझे कैसे रिवॉर्ड करेगा। आगे टोनी अपने कॉलेज में आ गया होता है। रोया मैसेज करते हुए बोल रही होती है, मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो भाई। टोनी मैसेज करते हुए बोल रहा होता, मैं काफी ज्यादा परेशान हूं, मुझे प्लीज कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। वही टोनी सोच रहा होता है, अगर मैंने इसको पहले ही दिन ही माफ कर दिया तो ये सोचेगी कि मैं बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं हूं, मुझे अपनी चीजों को खराब नहीं करना। तभी टोनी को पी से निया आवाज देती है। निया बोल रही होती है, टोनी तुमसे मिले काफी सारा टाइम हो गया। टोनी सोच रहा होता, ये तो निया है, लेकिन ये पहले से काफी ज्यादा अलग क्यों दिख रही है। तभी ने टोनी को खींचते हुए बोल रही होती है, तुम मेरे साथ में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखा खाना है। टोनी बोल रहा होता है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नेहा बोल रही होती है, बस मुझे फॉलो करो। टोनी सोच रहा होता है, आखिर लड़की क्या कर रही है, कहीं से कोई नया बैग तो पसंद नहीं आ गया ना जो इसको मुझसे खरीदवाना है। कुछ लड़की मेरे बारे में सिर्फ तभी सोचते हैं जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। आगे वो लोग एक बिल्डिंग में आ गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तभी निया बोलती है, मैंने आपके लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो अंदर बहुत सारे टोनी के फोटो बनाई हुई होती है। टोनी बोल रहा होता है, क्या तुमने ये सब ड्रॉ किया है। निया बोल रही होती है, मैंने जस्ट अभी ये घर खरीदा है और यह काफी ज्यादा सुना सुना लग रहा था, इसी वजह से मैंने कुछ आपके स्के बना के यहाँ पे टांग दिया। टोनी बोल रहा होता, सच में ये सरप्राइज काफी ज्यादा शानदार था। नेहा बोल रही होती है, ये पेंटिंग तो सिर्फ एक रैंडम ड्राइंगज है, मेरा गिफ्ट तो ये पूरा घर है। टोनी बोलता है, क्या तुम मुझे ये घर देना चाहती हो। निया बोल रही होती है, आपने मुझे बहुत सारे पैसे उधार दिए थे और उन मनी लेंडर से मुझे बचाया भी था, जिसके बाद में मेरे डैड ने बोला कि वो कभी भी गेलिंग नहीं करेंगे। अब हमारी फैमिली के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और हमारा बिजनेस भी काफी तरीके से चल रहा है। जब चीजें अच्छी होने लगी तो मैंने अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया। पहले मैं काफी ज्यादा सेल्फिश हुआ करती थी, इसी वजह शायद आप मुझे पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके काबिल बनूं। टोनी सोच रहा होता है, क्या ये वही लड़की है जो कि हमेशा पैसा पैसा किया करती थी, आज इसने मुझे घर गिफ्ट कर दिया। टोनी बोल रहा होता, मैं मानता हूं कि तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहती हो, लेकिन घर खरीदना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई। नेहा बोल रही होती, तुमने मुझे $5 मिलियन दिए थे और इस घर की कीमत सिर्फ $3 मिलियन है। अभी मैं $2 मिलियन के फायदे में हूं। मैंने आपके रूममेट जयन टाव से बात करी, जिसने बताया था कि आप हमेशा जल्दी आते हैं और लेट वापस आते हैं और आपके पास बाहर स्टे करने की कोई भी जगह नहीं है, इसी वजह से मैंने आपके लिए घर खरीद दिया। ये घर ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस मेरी लिमिट है कि मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। टोनी सोच रहा होता, सच में निया ने मैं से काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं किया था, लगता है ये अपना अल्टीमेट मूव प्रिपेयर कर रही थी। अगर मैं सारी लड़कियों की बात करूं तो उनमें निया की फैमिली की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मूव लेना सच में काफी ज्यादा बढ़िया बात है। टोनी बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे इस घर को एक्सेप्ट करता हूं। तभी टोनी को उसके दोस्त का कॉल आता है, जो कि बोल रहा होता है, आज रात को हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे मूनलाइट बवर। टोनी बोल रहा था, ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहां पे आ रहा हूं। फिर टोनी निया को बोलता है कि आज हमरा रूम में डिनर पे जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ में डिनर पे चलना चाहोगी। निया बोलती है कि मुझे आपके साथ में जाके काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। निया सोच रही होती है, टोनी मुझे अपने दोस्तों के साथ लेके बाहर जा रहा है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। हम देखते हैं। निया का एक अफेक्शन पॉइंट बढ़ गया होता है, जिससे उसका अफेक्शन हो जाता है 96 पॉइंट और टोनी को 10 स्ट्रेंथ पॉइंट मिल जाते हैं। टोनी सोच रहा होता है, निया ने जो काम किया है मेरे लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। देखते हैं बाकी लड़कियां मेरे लिए क्या क्या करती है। सीन चेंज होता है, हम देते हैं स्कारलेट को। जोयोकी सोच रही होती है, आखिर मैं क्या करूं, टोनी ने मुझे एक कार गिफ्ट कर दी है, लेकिन मेरे पास में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। टैक्सी ड्राइवर बोल रहा होता है, मैम आपने जहां बोला था हम वहां पर पहुंच चुके हैं, प्लीज पेमेंट कर दीजिए। स्कॉट बोल रही होती है, आप बस 1 सेकंड रुकिए, मैं आपका पेमेंट कर रही हूं। जैसे स्कॉट पे करने वाली होती है, तभी उसकी नजर जाती है टोनी पे। स्कॉलर सोच रही होती है, आखिर टोनी निया के साथ में क्या कर रहा है। स्कॉलर ड्राइवर को बोलती है कि आपको हमारे सामने वाली कार को फॉलो करना है, आपका जो भी अमाउंट है
मैं उसे डबल पे करूंगी इसकर सोच रही होती है। मेरा दिल बोल रहा है कि पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं कि वो लोग मन लाइट टावर पहुंच गए होते हैं। वहीं स्कॉट भी उन लोगों के पीछे पीछे पहुंच गई होती है। ड्राइवर बोल रहा होता है, क्या तुम टैक्सी के लिए पे नहीं करोगी? तभी स्कॉलर पे करते हुए बोल रही होती है, मुझे माफ करिएगा। फिर स्कॉलर टैक्सी से उतरते हुए बोल रही होती है, मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर टोनी क्या कर रहा है। टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं, फाइनली टोनी आ गया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके साथ में जो लड़की है, हमने उसको पहले कहीं देखा है। हाँ, वो हमारी स्कूल की ब्यूटी निया है ना। वही टोनी का दूसरा दोस्त बोल रहा होता है, ये कमीन हमेशा लड़कियों को पटा लेता है। टोनी वहां पे आते हुए बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। वैसे नहीं है, ये सभी मेरे रूममेट्स हैं, तुम तो इनसे मिली होगी ना। वो तीनों अपना नाम बताते हैं। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, मेरा नाम है लाव काव। रेड हे वाला बंदा बोल रहा होता है, मेरा नाम है जिया टाव। वही मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है, मेरा नाम है हैप्पी। टोनी बोल रहा होता है, चलो मैं तुम लोगों को निया से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हैप्पी बोलता है, तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर इसके यहाँ पे धूली पड़ी होगी ना तो भी मैं इसको पहचान लूंगा। जिया का हैप्पी को चुप कराते हुए बोल रहा होता है, ये बेवकूफ है, कुछ भी बोलता रहता है। तभी लाका उन लोगों से पूछ रहा होता है, तुम लोग का रिलेशनशिप क्या है? नेहा बोल रही होती है, ये तो मैं भी क्लियर नहीं जानती। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं टोनी के पीछे हूँ, लेकिन टोनी मुझे भाव नहीं देता। नेहा बोल रही होते हैं, मैं तो टोनी को एक घर भी गिफ्ट किया है और शायद से मैं ये सब करके उससे काबिल हो जाऊं। ये जानकर टोनी के सारे दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। टोनी के सारे दोस्त बोल रहे होते हैं, आखिर कैसी कैसी लड़कियों को पटा लेता है कि लड़कियां इसको घर गिफ्ट कर देती है। हम देते। ये सारी बातें सुनते हुए स्कारलेट के यहाँ से कॉफी गिर जाती है। स्कारलेट सोच रही होती है, मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन अगर देखा तो इस लड़की ने टोनी को घर गिफ्ट कर दिया है। ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। वैसे टोनी ने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में मैं टोनी के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर यह चलता रहा तो मेरी जो इम्प्रेशन है वो काफी ज्यादा घट जाएगी और ये लड़की हम सब में काफी ज्यादा आगे निकल जाएगी। ये लड़की हमारी काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी है। मुझे बाकी सारे लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। ये बोलते हुए वह ग्रुप में सभी लोगों को निया के बारे में बता देती है। रोया बोल रही होती है, तुम लोग मन लाइट टावर में हो ना, मैं अभी आ रही हूँ। जब टोनी के दोस्त वेटर्स से बिल मंगाता है तो वेटर्स बोल रही होती है, बिल ऑलरेडी पे हो चुका है, आपके साथ बैठी हुई लड़की ने बिल पे कर दिया था। जियोक टाव बोल रहा होता है, निया तुमने ये क्यों किया? निया बोल रही होती है, मुझे तुम सभी लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और वैसे भी ये तो बस एक छोटा सा डिनर था। टोनी बोल रहा होता, ये सुनने में काफी ज्यादा एम्बेसिस दे रहा हूँ। नेहा बोल रही होती है, हम एक दूसरे को काफी ज्यादा लंबे टाइम से जानते हैं, तो आखिर तुम अजनबियों की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो? तुमने आज तक मुझे बहुत सारा पैसा दिया है और बहुत सारे बैग खरीद के दिए हैं, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। फिर निया आवाज जाते हुए बोल रही होती है, मुझे पीसी कैब में कुछ काम था, इसी वजह से मैं यहाँ पे पहले निकल रही हूँ। टोनी सोच रहा होता है, सच में निया एक हाई लेवल की प्लेयर है जिसने गेम के लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। देखते हैं बाकी लड़कियां कैसा करती है। वही स्कॉलर सोच रही होती है, ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक अपोनेंट है, इसके पास में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मैनिपुलेशन की पावर है। हैप्पी टोनी से पूछता है, आखिर तुम लड़की को पटा कैसे लेते हो? टोनी बोल रहा हो, चैप्टर 37 मिस्टर स्टॉक। टोनी का यूनिक प्लान तुम्हारे जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मैं कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते। हैप्पी बोल रहा होता है, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। पहले जोनिया की रेपुटेशन थी वो काफी ज्यादा खराब थी, सभी लोग कहते थे कि ये पैसे के पीछे काफी ज्यादा पागल है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद में ये लड़की काफी ज्यादा बदल चुकी है। प्लीज टोनी, इस लड़की का दिल मत तोड़ना। टोनी बोल रहा होता है, हैप्पी तुम्हें पता है ना कि मैं कैसा हूं, मैं यहाँ पे किसी का भी दिल नहीं तोड़ूंगा। जब टोनी और हैप्पी वहां से निकल रहे होते हैं तभी वहां पे लियांग एंटर करता है। टोनी सोच रहा होता है, लगता है लियांग भी यहाँ पे लंच करने के लिए आया है। वही लियांग सोच रहा होता है, टोनी को पक्का से मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे इसके लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सब मैं खड़ा कर रहा हूँ। तभी उनके पीछे एक बॉस बा आ जाती है। वो लोग बोल रहे होते, इस कार की तो कीमत $10 बिलियन है। तभी उस कार से रोया उतरती है। लियांग सोच रहा होता है, आखिर रोया यहाँ पे क्या कर रही है? क्या यहाँ पे टोनी को सबक सिखाने के लिए आई है? सच में ये देख के काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी रो टोनी को गले लगा लेती है और रोते हुए बोल रही होती है,
मुझे माफ कर देना, मैं गलत थी, रया बोल रही होती है। मैंने उस बंदे का विचर अकाउंट डिलीट कर दिया है। सभी बंदे टोनी को देखते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर ये बंदा कैसा है? यहाँ पे जितनी भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं वो सभी इसको मास्टर मान रही है। काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती। वही लियांग सोच रहा होता जैसे मैंने सोचा था। यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं हो रहा। जिस लड़की को मैं गोज मानता हूँ वो यहाँ पे इस कुत्ते के पीछे पड़ी हुई है। टोनी बोल रहा होता है, नहीं, यहाँ पे गलत तुम नहीं हो बल्कि मैं हूँ। हमारे बीच में कोई भी खास रिश्ता नहीं है और मैं कोई भी नहीं होता डिसाइड करने वाला कि तुम किससे दोस्ती रखोगे और किससे नहीं। रो बोल रही होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं आज कार शॉप पे तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए गई थी। तुम्हें तो पता ही है कि तुमने वहां पे सारी महंगे कारों को खरीद लिया था और उसके बाद सिर्फ एक यही महंगी कार पड़ी हुई थी। वो टोनी को चाबी देते हुए बोल रही होती, मुझे पता है तुम्हें पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज इसे माफी समझ के एक्सेप्ट कर लो। लियांग बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बंदा यहाँ पे बहुत सारे नाव पे सवार है और जिसको मैं पसंद करता हूँ वो भी इसको काफी ज्यादा पसंद करती है। आखिर लड़की मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? रोनी सोच रहा होता है। रोया ने काफी ज्यादा अच्छा गिफ्ट दिया है। सच में मेरे गुस्से की वजह से उसके बिहेव में काफी ज्यादा चेंज आया है। टोनी बोल रहा होता है, तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि मुझे प्यार पर भरोसा नहीं रहा। तुम्हें भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। मैं ये क्या सिर्फ इसी वजह से ले रहा हूं ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। सिस्टर स्कारलेट, आप काफी टाइम से मुझे छुपके देख रही है ना, चलिए बाहर आइए, मुझे आपको एक राइड पर लेके जाना है। ये सुनकर टोनी के दोस्त एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। स्कट वहां पे आते हुए बोल रही होती है, ये कार तुम्हें मिस रोया ने गिफ्ट करी है तो तुम्हें उन्हें अपने साथ में राइड पे लेके जाना चाहिए। रोनी बोल रहा होता है, अगर आप ये कार मुझे दे रही हैं तो ये कार मेरी हुई। मुझे इसके अंदर जिसको भी लेके जाना होगा मैं उसको लेके जाऊंगा। आप फालतू बातें करना बंद करो, इसका बोल रही होती है। मैं बैठ रही हूँ, गुस्सा मत करो। लियांग वहां पे आते हुए बोल रहा होता है, रोया दुखी मत हो, टोनी एक बहुत ही बड़ा कमीना है। तुमने उसे एक कार गिफ्ट की लेकिन वो तुम्हें रोड पर छोड़ के चला गया। सच में वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है। रोया बोल रही होती है, लियांग तुमने और भी कुछ गलत कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि टोनी ने मेरे लिए कितना ज्यादा पे किया है। लियांग बोल रहा होता, नहीं, मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा था। रोया बोल रही होती, तुम्हें मेरे और टोनी के बीच के बातों में कमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे वो कुछ भी करे, ये मेरे और टोनी के बीच की बात है। रोया बोल रही होते, टोनी मुझे बाबा गुस्सा दिला रहा है। इसका मतलब वो मुझे अभी भी पसंद करता है। स्काई टोनी से बोल रही होती है, आखिर तुम रोया को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो? टोनी बोल रहा होता है, पता नहीं क्यों पर मुझे रोया की हरकतों की वजह से काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। हो सकता है वो गलत ना हो लेकिन फिर भी मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। स्कॉट बोल रही होते, तुम्हें पता नहीं है लेकिन फिर भी तुम रो काफी ज्यादा केयर करते हो। तुम दोनों हाई स्कूल के क्लासमेट्स हो ना, क्या वो तुम्हारा पहला प्यार है? टोनी बोल रहा होता है, मेरे जैसे बंदों के लिए पहले बोल रही होते हैं। तुम एक बहुत ही बड़े प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती। स्कॉट बेवकूफ हो, स्कॉट बोल रही होते हैं। टोनी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे काफी जरूरी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, प्लीज मुझे सीरियसली आंसर करना। टोनी बोलता है, ठीक है पूछो। स्कॉट बोल रही होते हैं, तुमने मुझे $1 मिलियन के शेयर्स क्यों दिए? आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? टोनी बोलता है, आखिर तुम्हें सुनना क्या है, सच या झूठ? सही बताऊं तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचता, मैं बस तुम्हारा फेवर कमाने के लिए ये सब कर रहा था। स्कॉट बोल रही होती है, अगर तुम मेरे बारे में सोचते नहीं हो तो आखिर तुम्हें मेरा अफेक्शन क्यों चाहिए? टोनी बोल रहा था, क्योंकि मुझे अपने कुछ टास्क करने होते हैं। स्कॉट बोलती है, कैसा टास्क? टोनी गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए बोल रहा होता है, मेरे पास में एक सिस्टम है जिसके अंदर मुझे $9 ट्रिलियन के फंड दिए गए हैं। मैं इसको खर्च कर सकता हूं लेकिन सिर्फ लड़कियों पे। तुम मेरे गोल्स में से एक थी। यह $1 बिलियन तो कुछ भी नहीं था, ये बस एक छोटा सा अमाउंट था। स्काई गुस्सा करते हुए बोल रही होती, तुम मुझसे फालतू बातें करना बंद करो। क्या तुम यहाँ पे कोई मूवी देख के आ रहे हो? टोनी बोल रहा होता, ठीक है मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए पे किया क्योंकि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारे साथ में सिस्टम करना है। क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? स्काई सोच रही होती है, टोनी ने क्या कह दिया? वही टोनी सोच रहा होता है, ये लड़की पहले काफी ज्यादा अलग हुआ करती थी, आखिर अब ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? आगे टोनी ने स्कारलेट को उसके घर पे छोड़ दिया होता है। स्कॉट बोलते हैं, टोनी हमेशा फालतू बातें ही करता है लेकिन मैंने टोनी को कभी भी ऐसी वैसी हरकत करते हुए नहीं देखा। अगर वो कुछ भी करना चाहता तो उसके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। वैसे भी वो जितना पैसा खर्च करता है वो किसी को भी अपने बेड तक लेके जा सकता है। टोनी का जो पर्पस है
वो पक्का सिंपल नहीं है। फिर स्कॉट रे को कॉल करते हुए बोल रही होती है, टोनी यहाँ जा चुका है। रोया बोल रही होती है, स्कारलेट मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या तुम बता सकते हो कि टोनी ने तुमसे कार में क्या बात करी और क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा था? स्काई बोल रही होती है, हाँ मैंने आपके बारे में बात तो करी थी, लेकिन उसको आपके बारे में कोई बात नहीं करनी थी। वैसे मेरे दिमाग में भी कुछ चल रहा है। रोया बोलती है, क्या हुआ? स्कॉट बोल रही होती, मुझे पता करना है कि आखिर डॉन ने मेरे कंपनी में शेयर खरीद के मुझे क्यों दे दिए। वो कह रहा था कि उसका मेरे ऊपर एक क्रश है, पर मुझे लगता है कि वो हमेशा झूठ बोलता है। मुझे नहीं लगता कि मैं $1 बिलियन वर्थ करती हूँ। रोया बोल रही होती है, हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। टोनी हमेशा मुझे भी सेम चीजें बोलता है, लेकिन जितनी वो चीजें करता है उसके सामने उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टोनी हमारे साथ में कोई बहुत ही बड़ा गेम खेल रहा हो? ये सब स्टार्ट हुआ था टोनी का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे मिस्टर स्टॉक बन के पैसा खर्च करने पे। उसने $1 एक ही दिन में उड़ा दिए थे। फिर उसने आंख मेरी जाओ कंपनी में शेयर्स खरीदे और उसके बाद में SLLTV.com भी खरीदा। मुझे ऐसा लगा कि वो हमें दिखा रहा है कि वो हमारे ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन असल में वो एक गेम प्लेन कर रहा है। स्कॉट बोल रही होती है, हमारी जो कंपनी है वो भी कुछ नए रिसर्चेस कर रही है, जिसके अंदर कुछ एयर इंटेलिजेंस भी है। कहीं उसको इसके अंदर काफी पोटेंशियल तो नहीं लग रहा ना? रोया बोल रही होती है, हाँ ऐसा हो सकता है। रोया बोल रही होती है, हो सकता है ये सब टोनी का बिजनेस प्लान हो और वो हम सभी लोगों को झूठ बोलता है कि वो हमें पसंद करता है। मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा है वो बिजनेस के लिए कर रहा है। टोनी बिल्कुल ही किसी क्रोल मुना की तरह है, जो कि सारी चीजों को पहले अपनी तरफ करते हैं और वक्त आने पर उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाता। तभी रोया को जॉकी मैसेज करती है। जॉकी बोल रही होती है, हमारी कंपनी को काम स्टार्ट करने के लिए एक जगह चाहिए। आप अवेंजर्स टावर के लैंडलॉर्ड हो ना, तो क्या मुझे एक फ्लो मिल सकता है? रोया बोलती है, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही रोया सोच रही होती है, क्या ये सब टोनी कर रहा है? सीन चेंज होता है, हम देते टोनी को जो कि छक्के मार रहा होता है। टोनी बोल रहा होता है, इतने सारे स्ट्रेंथ पॉइंट के साथ में मैं हर एक बीमारी से फ्री हो चुका हूं, तो क्या कोई मुझे याद कर जिसकी से मुझे छक्के आ रही है? टोनी बोलता है, सभी लोग मेरी तरफ देखो, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। उसके दोस्त बोल रहे होते हैं, क्या हुआ टोनी? टोनी बोल रहा होता है, मैं डिसाइड कर लिया, मैं ये रूम छोड़ के जा रहा हूँ। टोनी के दोस्त टोनी के पांव पकड़ते हुए बोल रहे होते, क्या तुम निया के दिए हुए घर में जा रहे हो? प्लीज हमें बता दो कि लड़की को कैसे पटाते हैं। तुमने हमें नहीं सिखाया कि लड़की को कैसे पटाते हैं। टोनी बोल रहा होता है, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, ये सब आपका लुक्स डिसाइड करता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मैंग मैंग को, जो कि बोल रही होती है, जो कि तुमने खुद की कंपनी खोल दी है, अब वक्त आ चुका है लोगों को हाई करने का। जो कि बोल रही होती है, मैं जिस बंदे को सबसे पहले हाई करने वाली हूँ वो तुम हो। तुम मेरी कंपनी की एग्जीक्यूटिव प्लानर बनोगी। आगे जाकर मैं कंपनी में यूके को भी बुला लूंगी, जिससे कि हम सभी लोग साथ में रह पाएंगे। मैग मैंग बोल रही होती है, मैं कर तो लेती, पर तभी जो कि बोल रही होती है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सली काफी ज्यादा होगी। तभी जो कि बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास में कोई प्रोफेशनल नहीं है। मैग मैम बोल रही होते हैं, तुम तो एक एंकर रह चुकी हो ना, तुम्हें अपना बजट देखना चाहिए, तुम कुछ लोगों को जानती होगी। जो कि बोल रही होती है, हाँ मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी की बॉस को तो जानती हूँ, जिसने कि एक बहुत ही बड़े बंदे को ऑफेंड कर दिया, जिसकी वजह से उसकी कंपनी रातों रात खत्म हो गई। फिलहाल वो बैंकट हो चुकी है और काफी ज्यादा बेकार लाइफ जी रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शशुई को, जिस तरह की अपने बॉयफ्रेंड के मुंह में पानी फेंका होता है, उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, सनसुई आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? सनसुई बोल रही होती है, मिस्टर जू तुम मेरे पैसे क्या खाते थे और मेरे घर में रहते थे, हम लोगों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन अब तुम ब्रेकअप कर रहे हो। मिस्टर जू बोल रहे होते, हाँ मुझे ब्रेकअप करना है क्योंकि तुम्हारी कंपनी जा चुकी है और तू मेरा खर्चा नहीं उठा पा रही। अब तू मुझे वो लाइफ नहीं दे सकती जो कि मुझे चाहिए। एक इंसान की जवानी काफी छोटी होती है और तुम अब काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हो। जो चीज तुम मुझे नहीं दे सकते वो मुझे काफी सारे लोगों से मिल सकता है। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मेहनत नहीं करी, इसी वजह से आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास में बिल पे करने का पैसा होता तो मैं तुम्हारे साथ में होता। आसपास में बैठे हुए लोग सेंसरी को देख रहे होते हैं। सेंसरी सोच रही होती है, ये बंदा काफी ज्यादा लालची निकला, मैंने उसके काफी ज्यादा खर्चे उठाए हैं
लेकिन आज ही मुझे छोड़ के चला गया। तभी सेंसरी के फोन पे जाक का कॉल आता है। ससोई सोच रही होती है, आखिर यह कॉल क्यों कर रही है। जॉकी बोल रही होती है, सिस्टर ससोई क्या आपको मेरे साथ में बिजनेस करना है। ये बात सुन के सेंस भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। एपिसोड 38 न्यू फिल्म सिटी। टोनी ने स्कारलेट को उसे घर पर छोड़ दिया होता है। तभी रोया स्कारलेट को कॉल करते हुए बोलती है, क्या टोनी ने मेरे बारे में बात करी। स्कारलेट बताती है कि नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ खास बात तो नहीं करी। रोया का मानना होता है कि टोनी काफी शानदार बिजनेसमैन है जो कि सारी कंपनीज को अपने अंडर में कर रहा है फायदे के लिए, और एक दिन वो पूरे सियोल को अपने अंडर में कर लेगा। वही टोनी ने अपने दोस्तों को बता दिया होता है कि वो घर छोड़ के जाने वाला है क्योंकि निया ने उसे एक नया घर गिफ्ट किया है। वहीं जॉकी मैंग मैंग से बोल रही होती है कि मेरे पास में कंपनी तो आ गई लेकिन मेरे पास उसको चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मैं एक इंसान को जानती हूँ जिसकी कंपनी बर्बाद हो गई थी लेकिन उन्होंने ये काम सालों तक किया है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सनसुई को जिसने कि अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पर पानी फेंक दिया होता है। सनसुई का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता, तुम्हारे पास में पैसा था तो तुम मुझे अच्छी लाइफ दे पा रही थी, पर अब तो तुम खुद को भी नहीं संभाल पा रही। यह बोलते हुए वो वहां चला जाता है। तभी सेंसू को जाक कॉल आता है जो कि बोल रही होती है, क्या आप मेरे साथ में काम करना चाहेंगी। यह बात सुनकर सेंसू एकदम शॉक्ड हो गई होती है। आगे हम देखते हैं टोनी ने अपना घर शिफ्ट कर दिया होता है और वो नेहा के दिए हुए घर पे सो रहा होता है। तभी उसे आवाज आती है जैसे कि कोई घर खोल रहा है। टोनी सोच रहा होता है, अभी तो दिन का टाइम है, अभी कोई चोर तो नहीं आ सकता। फिर टोनी वास लेके आगे बढ़ने लगता है और बोल रहा होता है, अगर यह चोर है तो यह नहीं बचने वाला। जैसे ही टोनी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, हम देखते हैं वो निया होती है। निया को देखते हुए टोनी बोल रहा होता है, निया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर टोनी वास वापस रख देता है और अपने कपड़े पहनते हुए बोल रहा होता, तुम्हें मेरे घर में आने से पहले एक बार बोल देना चाहिए था। नेहा बोल रही होती है, मुझे माफ करिएगा, मुझे पता नहीं था कि आपने शिफ्ट कर लिया है। मैं तो बस आपका बेडरूम ठीक करने के लिए आई थी। बाहर निकलकर निया सोच रही होती है, टोनी का फिर तो काफी ज्यादा अच्छा है, यहां तक कि उसकी बॉडी के ऊपर 8 पैक्स भी है। टोनी बोल रहा होता, तुमने मेरी पूरी बॉडी देख ली है लेकिन मैंने तुम्हारी बॉडी नहीं देखी है, ये तो चीटिंग हुई ना। निया बोल रही होती, अगर आप ये चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। टोनी बोल रहा होता, मैं पीछे तो नहीं हटने वाला। आगे टोनी सोच रहा होता, यह मेरा मजाक उड़ाना चाहती है, मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं काफी ज्यादा रुदलेस हूं। लेकिन तभी निया को कपड़े खोलते हुए देखकर टोनी डर जाता है और बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कर रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। निया भी बोल रही होती है, मजाक तो मैं भी कर रही थी। टोनी तुम्हें जल्दी करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। टोनी निया को पकड़ते हुए बोल रहा होता, तुमने मुझसे झूठ बोला ना, तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आए हो और पहले तुम मुझसे बोल रही थी कि तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे मूव कर चुका हूँ। निया बोल रही होती है, आपको इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ ही निया सोच रही होती है, लगता है इनको मेरी सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद आ रही है। डम्पलिंग्स को देते हुए टोनी बोल रहा होता है, क्या ये डम्पलिंग्स तुमने बनाई है, देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। नेहा बोल रही होती है, मैं आपके लिए डम्पलिंग्स और सूप रोज बना सकती हूँ अगर आप चाहे तो। टोनी बोल रहा होता है, मुझे भी कोई चाहिए जो कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना सके। कैसा रहेगा अगर तुम मेरी लाइफ असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें काफी सल दिया करूंगा। निया बोल रही होती है, मैं यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे लिए इतना रोज फ्री में भी कर सकती हूँ। टोनी सोच रहा होता, ये लड़की मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। वैसे ये डम्पलिंग सच में काफी ज्यादा टेस्टी है और निया का जो निकनेम है मैन किलर एकदम सही है क्योंकि इसको फ्लर्ट करना काफी तरीके से आता है। तभी टोनी के फोन पे नताशा का कॉल आता है। नताशा बोल रही होती है, टोनी तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। टोनी बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम नहीं सुननी, प्लीज मुझे शॉर्ट में बताओ। नताशा बोल रही होती है, जो डायरेक्टर स्टनली है वो काफी ज्यादा नाटक कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एकदम अच्छी लोकेशन पे ही शूट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के आसपास की जो फिल्म सिटी है उन लोगों ने हमें जगह देने से मना कर दिया है। यहाँ तक कि वो ये भी बोल रहे हैं कि वो हमारे साथ में कभी भी काम नहीं करेंगे। पीटर बोल रहा होता, डायरेक्टर स्टनली आखिर तुम किसकी बात कर रही हो। नताशा बोल रही होती है, मैं उस मोटे से बंदे की बात कर रही हूँ जिसको तुम मेरे पास में लेके आए थे। सच में वो बंदा काफी ज्यादा अजीब है, पर मेरा मानना ये है कि वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। उसको बोलो कि वो थोड़ा शूटिंग के चक्कर में पैसे कम खर्च करे। टोनी बोल रहा होता है, मेन प्रॉब्लम यही है
ना कि तुम्हारे साथ में टेलीविजन इंडस्ट्री के लोग कॉपरेट नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता हूं। तुम खुद की टेलीविजन इंडस्ट्री बना लो, तुम खुद की एक इंडस्ट्री बना सकते हो जिसका नाम होगा स्टॉक मूवी इंडस्ट्री। तुम्हें यहाँ पर जैसे भी शूट करना होगा और जितने भी क्रू को रखना होगा तुम रख सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ, नताशा अपने फोन में देखते हुए बोल रही होती है। इसने एक झटके में $100 बिलियन डाल दिए। टोनी बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारी कंपनी में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं तुम्हारी कंपनी को देखने के लिए कुछ दिनों में आऊंगा। नताशा सोच रही होती है, इसने $100 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया और यह बोल तो ऐसा रहा जैसे कि ये $1 हो। टोनी निया से बोलता है, ब्रेकफास्ट के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। निया शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है, लेकिन ऐसा क्यों, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? टोनी बोल रहा होता, अगर तुम मेरे बिना परमिशन के मेरे घर में आओगी तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहूंगा कि तुम्हारे पास में जो स्पेयर कीज है वो तुम मुझे दे दो। टोनी सोच रहा होता है, अगर ये मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती रही तो मैं बाकी लड़कियों को लेके कैसे आऊंगा। तभी निया टोनी को चाबी दे देती है। साथ ही निया सोच रही होती है, मेरे पास में एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज है। टोनी बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास में बहुत सारी कीज है। टोनी बोल रहा होता है कि मैं चाहूंगा कि तुम प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो और मेरे घर में कभी भी मेरा बिना परमिशन के एंटर मत करना। अगर तुम ऐसा फिर भी करती हो तो मैं इस घर को छोड़ के 1 सेकंड में चला जाऊंगा। नेहा बोलती है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। टोनी बोल रहा होता है, सच में तुम काफी अच्छी लड़की हो, मुझे पता है तुम इस बात का ध्यान रखोगी। साथ ही टोनी सोच रहा होता है, लड़कियों को हमेशा जमीन पर उतारना जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो पक्का से तुम्हें प्रॉब्लम में फंसाएगी। क्योंकि मैं पहले भी 3 साल ऐसे ही रोया हूं, तो अब मैं खुद को चेंज नहीं करने वाला। हम देखते हैं। जैसे ही टोनी अपने कार में बैठ रहा होता है तभी उसके पास में लू वेंज आ जाता है, जो कि अपने साथ में एक नई लड़की को लेके आया होता है। टोनी सोच रहा होता है, मुझे वेंज से कुछ पर्सनल मैटर में बात करनी थी, लेकिन अभी टाइम सही नहीं है। वेंज टोनी से बोल रहा होता, तुमने फिर से अपनी कार चेंज कर दी, वैसे हम लोग कहाँ खाने चलेंगे? टोनी बोल रहा होता, तुम्हें पता है हमारी एक फेमस जगह है, हम वहीं पे जाएंगे। वेंज के साथ में जो लड़की होती है वो सोच रही होती है, सच में वेंज टोनी का काफी अच्छा दोस्त है। अगर वेंज टोनी के साथ में जा रहा है तो पक्का के साना जगह पर जा रहे होंगे। चलो मेरा मेकअप करना वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन तभी वो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि टोनी उसको एक ढाबे पे लेके आया होता है। वेंज बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा रिच हो गए हो, इसी वजह से इस जगह पे वापस नहीं आओगे, लेकिन चलो यहाँ पर तो हमारी काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। टोनी बोल रहा होता, तुम्हें पता नहीं कि मुझे पैसे वाले दिखने का कोई शौक नहीं है, आज मैं बस अपने दोस्त के साथ में मजे करना चाहता हूँ। वजह उस लड़की से बोलता है, आकाश ऊ की ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ का खाना काफी ज्यादा टेस्टी होता है। आकाश ऊ की बोल रही होती है, हाँ खाने के लिए शुक्रिया। साथ ही आकाश ऊ की सोच रही होती है, क्या टोनी कोई गरीब बंदा है जो कि अमीर होने की एक्टिंग कर रहा है? क्योंकि कोई भी अमीर बंदा ऐसे बेकार रोड साइड स्टॉल पे नहीं खाएगा जब वो लोग बैठ के खाना खा ही रहे होते हैं। तभी वहां पे न्यूज पे नताशा की न्यूज आ रही होती है। नताशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है जिसमें उसने अपने नए टेलीविजन सिटी के बारे में बताने के लिए बुलाया होता है। टोनी सोच रहा होता है, इन एक्टर्स की लाइफ काफी ज्यादा बेकार होती है, यह कोई भी काम नॉर्मल नहीं कर सकते। मैंने इसको पैसा दिया था ताकि एक इंडस्ट्री खोल सके, लेकिन इसने तो पहले ही अनाउंस कर दिया। तभी नरसा बोलती है, जिस बंदे ने मुझे $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दी है वो और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क है। इसका यूज करते हुए हम लोग एक फिल्म सिटी खोलने वाले हैं, खुद का एक सिनेमेट यूनिवर्स खोलने वाले हैं, साथ ही एशिया का सबसे बड़ा थिएटर भी खोलेंगे। वेंज बोल रहा होता है, टोनी क्या तुमने $100 बिलियन इन्वेस्ट किया है? ये तो काफी ज्यादा कूल बात है कि तुम खुद की फिल्म सिटी खोलने वाले हो। वहीं जो आकाश की होती है वो सोच रही होती है, $100 बिलियन तो काफी ज्यादा होते हैं। सच में टोनी काफी ज्यादा पैसे वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा दिल रखता है, वरना ये यहाँ पर स्टॉल पे निखा रहा होता। टोनी सोच रहा होता, अगर तुम्हें कूल बनना है तो बनो, लेकिन इसमें मुझे क्यों खींच रही हो? अब यहाँ पूरी कंट्री को पता चल चुका है कि टोनी स्टार्क कौन है। अब मैं एक लो प्रोफाइल रख के लड़की को कैसे पटाऊंगा? वेंज टोनी से बोल रहा होता है, क्या तुम इन एक्ट्स को जानते हो? कैसा रहेगा कि तुम मुझे पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ऑटोग्राफ लाके दो? टोनी बोलता है, ठीक है, ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। बंजी बोल रहा होता है,
वैसे तुमने $100 बिलियन इन्वेस्ट किया, क्या तुम पैसे प्रिंट करते हो? तभी टोनी वेंज के मुंह में खाना डालते हुए बोल रहा होता, चुपचाप खाना खाओ, आकाश की सोच रही होती है। वेंज टोनी का काफी अच्छा दोस्त है। ये पक्का से मेरे लिए एक सीढ़ी बनेगा टोनी तक पहुंचने की। वैसे तो टोनी के पैसे का एक बूंद काफी है एक आम इंसान के अमीर बनने के लिए। फिर आकाश के आगे बढ़ते हुए वेंज का मुंह साफ करने लगती है और बोल रही होती है, तुम्हें खाने पर ध्यान देना चाहिए। सीन चेंज होता है, हमें अवेंजर टावर का सीन दिखा जाता है जहां पे सारी लड़कियां होती है। वो सभी $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट की न्यूज सुने काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। मैंग मैंग बोल रही होती है, जाओ कि तुमने बोला था कि टोनी के पास में $50 बिलियन है, तो आखिर उसने $100 बिलियन कहां से इन्वेस्ट कर दिए? और टोनी तो यहां पर नताशा रोमनॉफ को भी जानता है। जकी बोल रही होती है, हो सकता है वो मुझे पूरा नहीं बताना चाहता हो। जकी बोल रही होती है, ने चैटी डिनर के अंदर भी नताशा को बहुत कुछ गिफ्ट किया था। वो दोनों एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हैं। रोया बोल रही होती है, $100 बिलियन का बजट काफी बड़ा बजट होता है। उसने पक्का ये काम सोच समझ के किया होगा। वैसे इस चीज के बारे में टोनी ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है, अभी सिर्फ नताशा ने इस चीज के बारे में बताया है। जॉकी बोल रही होती है, मुझे तुम्हारी बातें एकदम सही लग रही है। $100 बिलियन किसी के ऊपर भी खर्च कर देना एक आम बात तो नहीं है। स्काइल बोल रही होती है, हाँ मिस रोए आप बिल्कुल सही बोल रही है, वह पक्का से यहाँ पे कोई बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रहा है। रोया बोल रही होती है, काफ टेक्नोलॉजी, अश्लील टीवी का और अश्लील फिल्म सिटी भी। आखिर टोनी प्लान क्या कर रहा है? मैं बिल्कुल भी उसके आस को समझ नहीं पा रही हूँ। मैम वे जाके से बोलती है, तुम्हें इन लोगों को बता देना चाहिए कि टोनी ने अश्लील TV.com के अंदर भी इन्वेस्ट किया है। इससे तुम्हें इंडस्ट्री में काफी सारे लोगों की हेल्प मिल जाएगी और सभी लोग तुम्हारी कंपनी ज्वाइन भी करना चाहेंगे। जॉकी बोल रही होती है, हाँ तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। साथ ही जॉकी सोच रही होती है, टोनी ने पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफी सारा पैसा खर्च किया है, लगता है यह उसका तरीका अपने पैसों को वापस हासिल करने का। रोया बोल रही होती है, मुझे लगता है ये टोनी का प्लान है, वो यहाँ पे से कुछ बड़ा कर रहा है। सेंसो यहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, आप लोग यहाँ पे टोनी स्टार के बारे में क्या बात कर रहे थे? जॉकी बोल रही होती है, कुछ भी नहीं, नताशा रोमनॉफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हम उसकी फिल्म इंडस्ट्री के इन्वेस्टर टोनी स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। सेंसरी बोल रही होती है, आप लोग बोल रही होती है, एक ही तो बंदा है जो कि काफी ज्यादा फेमस चल रहा है, वो है टोनी। किसके बारे में बात कर रहे थे? मैंग मैम स्टॉक हमारी कंपनी के अंदर भी तो उन्हीं ने इन्वेस्ट कर रखा है। ये बात जान केर ने इन्वेस्ट कर रखा है। ये बात जान केर सेंसू एकदम शॉक्ड हो गई होती है और बोल रही होती है, लगता है मैंने काफी ज्यादा देर कर दी रिजाइन करने में। जॉकी बोल रही होती है, आप ही ने मुझे एक एंकर बनाया था। एपिसोड 39 टोनी का प्लान। और मैं सच में चाहती हूं कि आप मेरी कंपनी को ज्वाइन करके रखें। अगर आपको आपकी सैलरी अच्छी नहीं लगी तो हम उसे बढ़ा भी सकते हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए। वैसे भी हमारी कंपनी को मिस्टर स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं जो कि कभी भी नहीं डूबने वाले। सेंसरी बोल रही होती है, मेरी प्रॉब्लम है मिस्टर स्टॉक, मेरा जॉब छोड़ने का मेन रीजन ही मिस्टर स्टॉक है। मेरी कंपनी बैंकर पट इसी वजह से हुई थी क्योंकि मैंने मिस्टर स्टॉक को ऑफेंड कर दिया था। अगर उनको पता चल कि मैंने तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन कर रखा है तो मेरे ऊपर तो प्रॉब्लम आएगी ही। हो सकता है कि तुम भी दिक्कत में आ जाओ। जॉकी सोच रही होती है, टोनी तो एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान लगता है, आखिर वो किसी को बैंकर पट कैसे कर सकता है? फिर जायोकी बोलती है, सेंसो तू बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं टोनी से बात करती हूँ, वो पक्का से इस चीज को लेकर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जिसके पास से वजह और आकाश उकी जा रहे होते हैं। तभी टोनी को जॉकी का कॉल आता है। जॉकी बोल रही होती है, टोनी मुझे तुमसे कुछ कहना था। टोनी सोच रहा होता है, हो सकता है मैंने $100 बिलियन इन्वेस्ट किया है तो ये उसी के बारे में बात करने के लिए आ गई। जॉकी बोल रही होती है, क्या सिस्टर सेंसो ने तुम्हें ऑफेंड किया था और क्या तुमने उनकी कंपनी को बंद करवा दिया था? टोनी बोल रहा होता है, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे याद भी नहीं आ रहा। जॉकी बोल रही होती है, एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी थी ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ। टोनी बोलता है, हाँ हाँ मुझे याद आ गया। टोनी बोल रहा होता है, वो काफी ज्यादा बेकार इंसान है, वो मेरा ही नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रही थी जो कि मुझे काफी ज्यादा इंसल्टिंग लगा। जॉकी बोल रही होती है, सिस्टर सेंसो अभी मेरी कंपनी में काम कर रही है और वो तुमसे माफी मांगना चाहती है, क्या तुम प्लीज उनकी गलती को भूलकर उनको माफ कर सकते हो? टोनी बोलता है,
ठीक है, मैंने उनको माफ किया। साथ ही टोनी सोच रहा होता है, उन आंटी ने अपनी गलतियों को समझ लिया है, फालतू में उनको परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। सेंसो भी बोल रही होती है, मिस्टर स्टॉक मुझे माफ करिएगा, मैं गलत थी पहले, अब मैं अपना बेस्ट दूंगी मी जाक की कंपनी को आगे बढ़ाने में। टोनी बोलता है, ठीक है, मैं पहले वाली बातों को भूल चुका हूं। कॉल कटने के बाद में सेंसरी बोल रही होती है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। जॉकी बोल रही होती है, मैंने कहा था ना आपसे, टोनी का टेम्पर काफी ज्यादा अच्छा है, वो कभी भी चीजों को अपने दिमाग में नहीं रखता। अब हम लोग साथ में मिलकर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। टोनी सोच रहा होता, ये जो सेंसू है वो काफी ज्यादा काम की औरत है, वो जॉकी का काम करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। काश कुछ लोग जाके जैसे ही स्मार्ट होते हैं, जो कि चुपचाप अपना काम करते हो, मेरे परेशानी खड़ी नहीं करते। जब नताशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, तभी उसे टोनी का कॉल आता है। टोनी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम क्यों ले लिया? नताशा बोल रही होती है, हाँ मुझे माफ करना। टोनी बोल रहा होता है, तुमने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया, आखिर मैं फ्यूचर में एक लो प्रोफाइल कैसे रखूंगा? नताशा सोच रही होती है, आखिर तुम कैसे पागल बंदे हो? तुमने सिटी के सबसे ज्यादा अमीर बंदों के सामने पियानो बजाया, बिलियंस ऑफ डॉलर एंकर के ऊपर खर्च कर दिए, कितने सारे गैंगस्टर से फाइट करी, और अब तुम मुझे बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे फेमस किया है? टोनी बोल रहा होता है, ठीक है, अगर तुम ये सब उन लोगों को बता ही रही हो तो एक चीज और उन लोगों को बता दो। नता सोच रही होती है, आखिर ये कौन सी एक चीज इन लोगों को बताने के लिए बोल रहा है? फिर वो टोनी को हंस के बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को बता दूंगी। फिर नताशा प्रेस को बता रही होती है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, एक बहुत ही जरूरी कॉल आया था। हमारे इन्वेस्टर मिस्टर स्टॉक का सारे रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं, मिस्टर स्टॉक आखिर उन्होंने क्या कहा? क्या आप हम लोग को मिस्टर स्टॉक के एक फोटो दे सकती हैं, जिससे हम लोगों को उनके बारे में पता चल सके? नताशा बोल रही होती है, मिस्टर स्टॉक ने मुझे बताया कि उन्होंने एक लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म खरीदा है, साथ ही उन्होंने अश्लील TV.com भी खरीदा है, और एक ऐप है जो कि अंडर प्रोसेस चल रहा है, जल्दी वो इसको रीलॉन्च करने वाले हैं। आप लोग बस वेट करिए और देखिए, जल्दी ही बहुत सारी चीजें मिस्टर स्टॉक की तरफ से आने वाली है। हमारी जो फिल्म सिटी है वो पूरी तरीके से अश्लील TV.com को सपोर्ट करेगी, और अगली न्यूज आप लोगों को खुद TV.com वाले ही देंगे, रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं। क्या आप हम लोगों को उस कॉर्पोरेशन के बारे में बता सकती हैं? और आखिर आपका और मिस्टर स्टॉक का क्या रिलेशन है? सीन चेंज होता, हमें एक कंपनी के एंकर्स को दिखा जाता है, जो कि बोल रहे होते हैं, मिस्टर स्टॉक ने खुद की एक कंपनी खोली है, वो फीमेल एंकर्स पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। कैसा रहेगा अगर हम लोग उनकी कंपनी में चले जाएं? हम लोगों को कैसे भी कह के TV.com के अंदर जाना ही होगा। फिर हमें न्यूट के CEO को दिखाया जाता है, जो कि TV.com के बारे में न्यूज को ही देख रहे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट दौड़ते हुए आता है और बोलता है, बॉस चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, हमारे कंपनी के अंदर जितने भी बंदे हैं वो सभी रिजाइन कर रहे हैं, और ज्यादातर एंकर्स ने अपनी जॉब चेंज कर ली है। हमारी कंपनी के 50% से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हमको छोड़ के जा चुके हैं। ये बात सुन के CEO की एकदम फट जाती है। CEO बोल रहा होता है, आखिर हम लोग क्या करेंगे? आगे अवेंजर्स टावर का सीन दिखा जाता है, जबकि बोल रही होती है, रोया तुमने एकदम सही कहा था, नताशा ने हमारी अश्लील TV.com के लिए बहुत सारी पब्लिसिटी करी है, का प्लान था। रह बोल रही होती है, मैंने तो बस गैस किया था, लेकिन मैं जो गैस था वो एकदम सही निकला। असल में टोनी एक बिजनेस विजार्ड है, जो कि सब चीजों को कनेक्ट करके पूरी की पूरी जगह को अपने अंडर में करना चाहता था, और वो ये सब कर रहा था किसी के भी नजरों में आए बिना। बैंग मैंग बोल रही होती है, तुम्हारे कहने का मतलब टोनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, इसका मतलब वो ठरकी बंदा नहीं है। रोया बोलती है, हाँ कोई भी बंदा लड़कियां पटाने के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, उसका कोई ना कोई बिजनेस पर्पस तो होगा ही। स्काई बोल रही होती है, इसका मतलब उसने हम में से किसी को भी यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो सभी टोनी फालतू में चेंज नहीं किया है। जॉकी बोल रही होती है, शायद से वो हम लोग को अपना पोटेंशियल एम्प्लॉय समझता है, वो सारी लड़कियां सोच रही होते हैं, टोनी आखिर तुम हम लोग को प्यार करते हो कि नहीं? रोया सोच रही होती है, सारी लड़कियां वही सोच रही है जो कि मैं सोच रही हूं। फिर रोया बोल रही होती है, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों में से कौन टोनी को पसंद करता है।
कौन नहीं, लेकिन ये बात मैं तुम लोगों को क्लियर बोल रही हूँ कि मैं टोनी को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और जब तक टोनी क्लियर नहीं बोलेगा मैं उसके साथ में रहूंगी। तभी सेंसरी बोलती है, हमें अभी इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। किसी भी इंसान को सबसे पहले अपने करियर को रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में पैसा होगा तो आपको किसी के ऊपर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपनी वैल्यू को खुद बिल्ड अप करना होगा। सारी के सारी लड़कियां सोच रही होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रही है। जो भी टोनी के लिए सबसे अच्छी तरीके से काम करेगा और उसकी कंपनीज को आगे लेकर जाएगा, टोनी उसी को चुनेगा। 3 चेंज होता में नोरा को दिखा जाता है, जो कि एक कोरियर डिलीवरी कंपनी के अंदर रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही होती है। वहां पे एक बंदा आते हुए बोलता है, मेरा नाम है लिनन और मेरा डिलीवरी नंबर है 8917, क्या आप मुझे मेरा कोरियर दे सकती है? नोरा बोलती है, आप बस 1 सेकंड वेट करिए। नोरा उस कोरियर को देते हुए बोल रही होती है, ये लीजिए सर आपका कोरियर, क्या मैं इसको आपके लिए अनपैक कर दूं? वो बंदा बोलता है, प्लीज आप इसको अनपैक कर दीजिए। तभी नोरा के साथ वाली सज आते हुए बोलती है, नोरा यह न्यूज देखो, नताशा रोमनॉफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसके अंदर उसने बताया कि उसकी कंपनी के अंदर किसी ने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और यह जो न्यूज है सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है पूरी कंट्री के अंदर। नोरा बोल रही होती है, सभी लोग कुछ समय पहले नताशा रोमनोव को गाली दे रहे थे, लेकिन अब उसने कम बैक भी कर लिया और उसके पास में $100 बिलियन भी है। ये सब फालतू बातें हैं। नोरा के साथ वाली जो लड़की होती है वो बोल रही होती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है उसको एक फाइनेंशियली बैकअप मिल गया है जो कि एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस टाइकून है। नोरा बोल रही होती है, ऐसा कौन है? नोरा के फ्रेंड बोलती है, टोनी स्टॉक। ये सुनकर नोरा अपनी उंगली काट लेती है। नोरा के फ्रेंड बोल रही होती है, टोनी स्टॉक ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट फिल्म सिटी के अंदर किया है। साथ ही अश्लील TV.com नाम की कंपनी जो कि एकदम बर्बाद हो चुकी है, उसको उन्होंने खड़ा किया है। सच में टोनी स्टॉक जैसा पूरे सिहल में कोई भी नहीं। जो मिस्टर लीन वहां पे कुरे लेने के लिए आए होते हैं वो बोल रहे होते हैं, सच में मिस्टर स्टॉक काफी ज्यादा शानदार इंसान है। जब उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर $9 मिलियन का सुपर चैट किया था तब मैंने हजारों रो को टूटते हुए देखा था। सच में वो काफी ज्यादा औसम है। नोरा के दोस्त बोल रही होती है, आपने तो काफी सही चीज देख ली है, आप सच में बहुत ज्यादा लकी है। नोरा सोच रही होती है, टोनी ने टोटल यहाँ पे $110 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है। सच में मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। टोनी को खो के सीन चेंज होता है, में सही वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर का सीन दिखा जाता है। एक बंदा नताशा के फोटो में पानी फेंकते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये बंदा कहाँ से आया है? ये हर चीजें मेरे खिलाफ जा रहा है। उस दिन भी इसने मेरे नाक के नीचे से वो कार चुरा ली थी और अब मैंने नताशा को फिल्म सिटी में काम करने से मना किया तो यह इसके अंदर भी पड़ रहा है। इसकी फिल्म सिटी खोलना मेरे मुंह पर एक थप्पड़ है। मिस्टर लिन के असिस्टेंट बोल रही होती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बंदे की पूरी इंफॉर्मेशन निकलवा? हम मिस्टर लीन बोल रहे होते हैं, यही वो बंदा है जिसके सपोर्ट की वजह से नताशा ने जैक स्नाइडर और वंडर गड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन वो दोनों ही सिर्फ मेरे कुत्ते थे। मेरी जो पूरी की पूरी लिन फैमिली है वो बहुत टाइम से चना के अंदर काम कर रही है। हमने अपने बिजनेस को एक एक करके सेटअप किया और बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाया है। इस पूरी जगह पे मुझसे और मेरी फैमिली से बड़ा बना कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और अगर कोई ऐसा बन रहा है तो मैं उसे बनने नहीं दूंगा। इसी प्रकार मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, टोनी स्टॉक एक बहुत ही बड़ा कमीना है। मैं नताशा को अपनी फिल्म सिटी में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया तो उस कमीने ने उसके लिए एक नई फिल्म सिटी बना दी। यह तो मेरी ली इंडस्ट्री के मुंह पे एक चाटा है। उसके असिस्टेंट जैसे ही बोल रही होती है, मिस्टर ली प्लीज शांत हो जाइए। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, नताशा तुमने जैक स्नाइडर और वंडर गर्ल की लाइफ तो बर्बाद कर दी जो कि दोनों ही मेरे कुत्ते थे, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चाइना में मेरी ली फैमिली काफी टाइम से बिजनेस कर रही है और जो भी चीज मुझे यानी कि ली जयामू को चाहिए होती है वो मुझे पक्का मिल जाती है। जैसे ही मिस्टर ली से बोल रही होती है, मैंने बहुत सारे बंदों से बात करी लेकिन जो ये मिस्टर स्टॉक है वो चाहे बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मिस्टर ली बोल रहे होते, ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। आखिर इस बंदे के पास में पैसा आ कहां से रहा है? यह आसमान से तो नहीं गिर सकता। जैसे ही बोल रही होती है, मिस्टर ली आप टेंशन मत लीजिए, वो बंदा सिर्फ एक ऐसा बंदा जो कि सिर्फ पैसा खर्च करता है, मतलब साथ वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं,
मेरी जोली फैमिली उन्होंने काफी टाइम से फिल्म सिटी बना रखा है और जितने भी बिजनेसेस है हमारा उसमें काफी अच्छा कंट्रोल है। रिसोर्सेस हो या कनेक्शन, वो बंदा हमारी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उस बंदे ने मुझे चैलेंज किया है। मुझे पक्का पता है कि इसका जो रियल पर्पस है वो फिल्म सिटी तो नहीं है, ये कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करके आया है। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं। शायद से वो फिल्म सिटी के नाम पे रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है। जैसे ही बोल रही होती है, मैं अपने कुछ बंदों को भेज देती हूँ ताकि वह पता कर सके कि आखिर टोनी स्टार का बैकग्राउंड है क्या। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं, चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मुझे इसका बैकग्राउंड 3 दिन के अंदर चाहिए। आखिर मैं भी तो देखूं कि आखिर ये मिस्टर स्टारक कितना ज्यादा पावरफुल है। सीन चेंज होता है, हम देखते टोनी गेम खेल रहा होता है और निया उसे खाना खिला रही होती है। टोनी निया से बोल रहा होता है, मैं पिछले 3 दिन से गेम खेल रहा हूं और तुम लगातार मेरा ख्याल रख रही हो। साथ ही टोनी सोच रहा होता, ये 3 दिन से लगातार मेरे घर पे आ रही है, सफाई कर रही है, खाना बना रही है और मेरा ख्याल रख रही है। इतना ख्याल तो मेरी मम्मी ने भी नहीं रखा। निया बोल रही होती, मुझे तुम्हारे गेम खेलने से क्या ही प्रॉब्लम होगी, यह तुम्हारा घर है, तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। टोनी बोल रहा होता, तुम्हें नहीं लगता कि मैं घर पे रहता हूं और कोई भी काम नहीं करता। निया बोल रही होती, तुमने जब गेम खेलना स्टार्ट किया था तो तुम्हारा स्कोर था गेम में स्कोर 700, जो कि अब 9800 तक पहुंच चुका है। मैंने तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा जो कि इतना ज्यादा प्रोग्रेस करता हो। टोनी सोच रहा होता है, आखिर ये क्या कर रही है, मैं यहाँ पे इतना ज्यादा बेकार काम कर रहा हूँ फिर भी मेरी तारीफ करती जा रही है। जब टोनी बाहर जा रहा होता है तब निया बोल रही होती है, क्या मैं तुम्हारे साथ में बाहर चल सकती हूँ। टोनी बोल रहा होता है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें साथ में लेकर नहीं चल सकता। निया बोलती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। साथ ही यह सोच रही होती है, सभी लोगों को अपने पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी काफी ज्यादा पसंद होती है। मुझे टोनी के पर्सनल लाइफ में ज्यादा घुसना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे आके टोनी के लिए वैसे ही बहुत कुछ कर रही हूँ, एक बार जब उसको मेरी आदत लग जाएगी तो वो किसी और लड़की के बारे में सोचेगा भी नहीं। और वैसे भी यह तो एक कंपटीशन है और आज तक मैं कोई भी कंपटीशन नहीं हारी। सीन चेंज होता है, हमें नताशा की कंपनी का सीन दिखा जाता है जहां पे 2 एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि क्या आज कोई इन्वेस्टर आने वाला है, आखिर इतनी तामझाम क्यों करी जा रही है। दूसरी एम्प्लॉय बोल रही होती है, शायद से वही एवज आने वाले हैं जिसकी वजह से फिल्म सिटी खुल रही है। इसी वजह से नताशा भी खुद यहाँ पे आई है उनको ग्रीट करने के लिए। टोनी के वहां पे आते ही नताशा बोलती है, टोनी तुम्हारा स्वागत है। टोनी बोल रहा होता, तुम इतनी कम जज में काफी बड़ी स्टार बन चुकी हो, तुम्हारा मुझे पर्सनली पिका करना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। नताशा बोलते हैं, तुम हमारे इन्वेस्टर हो, हमें इतना तो करना ही चाहिए। साथ ही नताशा सोच रही होती है, पता नहीं आजकल टोनी मुझे और भी ज्यादा अच्छा क्यों लगने लग गया है। जब भी मैं उसके साथ में रहती हूँ मुझे काफी अच्छा फील होता है, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया ना। वहां पे सारे खड़े बंदे झुकते हुए बोल रहे होते हैं, मिस्टर स्टॉक आपका स्वागत है, हमारी फिल्म सिटी आपके गार्डस का वेट कर रही है। टोनी नताशा से बोल रहा होता है, क्या तुमने ये सब करवाया है, देखने में काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल लगता है, अगली बार ऐसा मत करना। नताशा बोल रही होती है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम अपने आप को काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखते हो। नता सोच रही होती है, देखने में तो ये काफी ज्यादा खुश लग रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों यह मना कर रहा है। हम देखते हैं वहां पर मीटिंग स्टार्ट हो गई होती है जहां पे एक बंदा बोल रहा होता है, आज हम लोग फिल्म सिटी के लोकेशन के बारे में बात करेंगे। मेरा मानना यह है कि हमें फर्स्ट टायर सिटी को चुनना चाहिए जहां पे बेहद ही अच्छे टैलेंट्स होंगे और वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं। उस जगह के आसपास की जो जगह होगी वो भी काफी ज्यादा दिल अप करेगी। नताशा बोल रही होती है, फर्स्ट टायर सिटी के पास की जो जगह होती है वो काफी ज्यादा महंगी होती है। वैसे भी हमारा काम फिल्म सिटी का है, मेरे हिसाब से हम लोग को सेकंड या थर्ड टायर सिटी चुनना चाहिए। स्टनली बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से सिनोजिया बेस्ट रहेगा क्योंकि वो नेचर के काफी ज्यादा पास में है, वहां पे हम काफी अच्छे शूट्स कर सकते हैं। फिर वो तीनों ही टोनी की तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं, बेस्ट जगह कौन सी रहेगी, आप ही हमें सजेस्ट करिए। टोनी सोच रहा होता है, क्या मेरे थोड़ दी माने रखते हैं। नताशा बोल रही होती है, तुम जो बोलोगे यहाँ पे वही होने वाला है क्योंकि तुम यहाँ के इन्वेस्टर हो और हम यहाँ पर तुम्हारे अंडे में काम कर रहे हैं। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तीनों ऑप्शन में से कोई भी काम नहीं करने वाला, मेरे हिसाब से तुम्हें ये जगह चूज करना चाहिए। ये बोलते वह उस जगह को मार्क कर देता है।
पहले वाला बंदा बोल रहा होता है, यहाँ पे नमन सिटी है, वो जगह काफी ज्यादा छोटी है, ना ही वहां पे कोई एयरपोर्ट है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी, वहां पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। टोनी बोल रहा होता, हाँ यही तो वहां पे काफी ज्यादा अच्छी बात है, वहां पे जमीन काफी ज्यादा सस्ती मिलेगी और हम जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं, हाँ मिस्टर स्टॉक ने बिल्कुल सही बात बोली है, यहाँ पे पैसा खर्च करना सबसे सही चीज रहेगी, लेकिन जो तिहान है ना वो काफी दूर है। ग्रुप में कुछ लोग बोल रहे होते, हम लोग मिस्टर स्टारक के विजन पे शक नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। टोनी सोच रहा होता, नमन में मेरा गांव है, वहां पैसा खर्च करना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि वैसे भी कौन सा ये पैसा मेहनत का है, मैं इसका जो भी चाहूं वो कर सकता हूं। फिर वो सभी बंदे बोल रहे होते हैं, डिसाइड हो चुका है, हम लोग नमन में $100 मिलियन खर्च करेंगे। फिर वहां पर जितने भी वर्कर्स होते हैं वो अपने घर पे जा रहे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है, मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई, मुझे लगा था ये कम से कम 1 दिन तो चलेगी। दूसरी लड़की बोल रही होती है, हाँ मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ, ये पहली ऐसी मीटिंग है जो कि इतनी जल्दी खत्म हो गई। वहां पे जब वो लोग बात कर रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो $1 बिलियन की डील है, ऐसा लग रहा था कि वो $1000 की डील है। ये बताना बेहद ही मुश्किल है कि आखिर मिस्टर स्टॉक जीनियस है या डेविल। टोनी सोच रहा होता, अगर मैं अपने गांव के पास में पैसा खर्च करूंगा तो कुछ पैसे मैं भी कमा सकता हूं। तभी टोनी के फोन पे जॉकी का कॉल आता है। जॉकी टोनी से बोल रही होती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, वो भी कंपनी के रिलेटेड। वैसे तुम रास्ते पे क्या कर रहे हो, कहीं तुम इस चीज के बारे में भूल तो नहीं गए थे ना? टोनी बोल रहा होता है, रास्ते पे सिग्नल नहीं आ रहा, मैं आगे जाके बात करता हूं। साथ ही टोनी सोच रहा होता, मैं तो भूल ही गया था। जॉकी बोल रही होती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपनी एम्प्लॉयज को 5:5 का पेमेंट करती है, वही कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो कि 3:7 का पेमेंट करती है। मेरे हिसाब से हम लोग को 6:4 रखना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे जो बाकी एम्प्लॉयज होते। बोल रहे होते, हम इतना ज्यादा हाई पे नहीं कर सकते, ऐसा करने से हमारी कंपनी को लॉस होंगे। सेंसरी बोल रही होती है, हाँ आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें 5:5 का शेयर रखना चाहिए वरना कंपनी को बहुत ही बड़े लॉस हो जाएंगे। मुझे इस बिजनेस में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। टोनी बोल रहा होता है, तुमने क्या बोला? सेंसरी बोल रही होती है, जो हमारा अश्लील TV.com है वो ऑलरेडी लॉस में है और लॉस करने से हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। टोनी बोलता है, हाँ तुम बोल तो सही रही हो। साथ टोनी सोच रहा होता है, मुझे लॉस काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। टोनी बोल रहा होता है, हमारा जो रेशियो होगा वो होगा 2:8, जहां पर 2 रेशियो होगा कंपनी का और 8 रेशियो होगा एंकर्स का। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी में सही लोग खुशी से काम करें, मैं यहाँ पे लड़कियों को लूटना नहीं चाहता। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो गए होते हैं। टोनी बोलता है, मैंने इस कंपनी को नंबर 1 बनाने के लिए खोला है, जितनी भी लड़कियां इसके अंदर एंकर बन जाए वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके, इसका यूज करते हुए हम पूरे मार्केट को कैप्चर भी कर लेंगे। तुम लोग बस यहाँ पे कैसा भी करके मार्केट कैप्चर करने का ट्राई करो क्योंकि पैसे तो मेरे पास है। मेरी बात यहाँ पर सुनने के बाद में कौन कौन करता है, कौन कौन डिसएग्री? कोई भी वहां पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी जॉकी के फोन पे मैसेज आता है कि आपको $5 बिलियन ट्रांसफर किया गया है। जॉकी बोल रही होती है, 5 बिलियन इतनी जल्दी आ गए? टोनी सोच रहा होता है, लॉस होने की वजह से जाक मुझे पैसा वापस नहीं कर पाएगी, जिससे कि मेरा ही फायदा होगा। कंपनी का मैनेजर बोल रहा होता है, मिस झाकी आखिर आप इतना ज्यादा शौक क्यों लग रही है? झाकी बोल रही होती है, टोनी ने मुझे $5 मिलियन भेजे हैं। ये सुनकर सभी लोग शौक हो गए होते हैं। मैनेजर सोचता है कि यहाँ पे जो बॉस है वो एक बच्ची है, इसी वजह से काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन चलो जो बॉस से वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। सेंसो ही सोच रही होती है, मुझे पता है मिस्टर स्टार काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, लेकिन इतना ज्यादा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने उनको प्रोवोक करके सबसे बड़ी गलती करी है। ये तो काफी अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। जॉकी सोच रही होती है, टोनी के जो प्लान्स है वो काफी ज्यादा वाइल्ड है, मैंने ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा, ये तो बहुत ही बड़ा जीनियस है। वैसे इसने कंपनी के पब्लिक अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डाले, मुझे क्यों दिए? शायद से इसको मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है कि मैं पैसे को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करूंगी और इससे सभी लोग काफी ज्यादा मेरी इज्जत भी करेंगे क्योंकि पैसे को मैं इन्वेस्ट कर रही हूं। सच में टोनी काफी ज्यादा जेंटल भी है। टोनी सोच रहा होता है,
वैसे मैं पैसे को कंपनी के अकाउंट में भेज सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जॉकी टोनी को मैसेज करते हैं कि हस्बैंड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। टोनी सोच रहा होता है, इसने मुझसे कन्फेस कर दिया, लगता है ये $5 मिलियन की वजह से हो रहा है। मैं बहुत सारा पैसा खर्च करूंगा और इनकी कंपनी में काफी सारा पैसा इन्वेस्ट भी करूंगा और फिर एक दिन इनका बिजनेस फेल हो जाएगा, जिससे कि ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर निर्भर हो जाएंगी। जल्दी मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट्स की फेलेबिलिटी मिलने वाली है। तो देखते हैं आखिर क्या होगा। वहीं जाके अपनी कसे बाहर आते हुए बोल रही होती है, सभी लोग मेरी बात सुनो, हमारे एक इन्वेस्टर ने हमको $5 बिलियन दिए हैं। अब वक्त आ चुका है पैसे को सही से खर्च करने का। आज ही के दिन से मैं आप सभी लोगों की सैलरी को डबल कर रही हूं और बोनस को भी डबल कर रही हूं। अब हमें कैसा भी करके हमारी कंपनी को नंबर 1 बनाना है। इस स्ट्रीम में सारे बंदे बोल रहे होते हैं, हमें बहुत सारा पैसा मिल रहा है। वही जाओ की सोच रही होती है, टोनी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी कंपनी को हाइट्स पे लेके जाऊंगी। आगे टोनी अपने घर पे आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है, लगता है यहाँ पे निया नहीं है। निया ने टोनी के लिए एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है, रोनी मुझे काफी ज्यादा जरूरी काम था, इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। रोनी सोच रहा होता है, बिना निया के दिन काटना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखती है कि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुका हूं। वैसे मुझे पता है वो यहाँ पे ट्रिक्स खेल रही है, लेकिन मैं उससे फिर भी नफरत नहीं कर सकता। शायद से यही निया की खासियत है। वैसे देखा है तो मैं काफी टाइम से यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मुझे जाके अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए कि आखिर वो लोग कैसे हैं। फिर पहले टोनी ट्रेन पकड़ता है, उसके बाद बस पकड़ के अपने गांव पहुंच जाता है। टोनी सोच रहा होता है, लंबा सफर करने के बाद मैं फाइनली अपने घर पहुंच गया, लेकिन मेरे को यहाँ पे आने में काफी सारी दिक्कत हुई है। एपिसोड 41। आज घर जाना बेकार। बात तो ये है कि मैं अपने घर पे रोज से इसको ड्राइव करके नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे फैंस मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं करेंगे कि मैंने इतनी महंगी कार ले ली। वो बोलेंगे कि मैंने कोई गलत काम किया है। तभी पी से कोई कार वाला बंदा आते हुए बोलता है, ये तो तुम हो ना टोनी। टोनी सोच रहा होता, ये तो जेंग जियाहू है, जो कि मेरी एलिमेंट्री स्कूल का क्लासमेट है। जेंग जिया टोनी से बोल रहा होता है, मुझे तुम्हें देखे काफी सारा साल बीत गया, तुम तो अभी भी एक स्टूडेंट की तरह लग रहे हो। क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? आखिर तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? टोनी बोल रहा होता है, हाँ पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं सियोल में रहता हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पे घर पर ट्रिप के लिए आया था। झंजी बोल रहा होता है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। टोनी बोल रहा होता है, क्या ये कसदी कैंज कार तुम्हारी है? गैंग जीव बोल रहा होता है, हाँ मेरे भाई ये मेरी ही है। आखिर तुम्हारे इतने साल पढ़ने का क्या ही फायदा? मैं यहाँ पे 1 रुपया के टिया को 10 रुपए में बेचता हूँ और साथ ही मेरे 3 पानीपुरी के ठेले भी चलते हैं। इसी वजह से मेरे पास में बहुत सारा पैसा आता है। टोनी बोल रहा होता है, बदर तुम काफी ज्यादा औसम हो। जंग जीवा बोलता है, लेकिन मेरे फादर कहा करते थे कि मैं तुम्हारी इतना अच्छा नहीं हूँ किसी भी काम को करने में। आज वक्त आ चुका है उनको दिखाने का कि आखिर कौन सक्सेसफुल है। फिर जब वो लोग आगे जा रहे होते हैं तो उनको एक लड़की दिखती है। टोनी सोच रहा होता, ये तो वो वांग मैंग मैंग है। जेन जल आटा पकाते हुए बोल रहा होता है, वांग फैमिली की लड़की तो सुंदर होती जा रही है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। फिर वो लोग वांग के पास में कार रोकते हैं। वांग बोल रही होती है, टोनी तू काफी ज्यादा लंबे और हैंडसम हो गए हो। टोनी सोच रहा होता है, बचपन में वांग काफी ज्यादा गंदी दिखती थी, पर इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसका म्यूटेशन हो गया है। ये काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, ये उनसे भी ज्यादा अच्छी लग रही है जिनसे मैं पहले मिला हूं। टोनी बाहर आते हुए बोल रहा होता है, वांग तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, क्या तुम अपना होमवर्क टाइम पे करती हो? वांग बोल रही होती है, मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे होमवर्क नहीं करने पड़ते और वैसे भी अब मैं बड़ी हो चुकी हूं, तो तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। जेंग जी वह बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है, वांग तुम काफी ज्यादा सुंदर स्मार्ट हो गई हो, कैसा रहेगा अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और फिर हम लोग फिर शादी कर ले? वैसे भी पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं बचा, मेरे पास में बहुत सारे पैसे हैं, हम दोनों काफी ज्यादा मजे किया करेंगे। वांग बोल रही होती है, नहीं मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और तुम वैसे भी मेरे टाइप के नहीं हो, तुम काफी ज्यादा मोटे हो। जेंग जब बोल रहा होता है, इसमें क्या दिक्कत है, मैं वेट कम कर लूंगा। वांग बोल रही होती है, तुम ऑलरेडी 22 साल के हो चुके हो, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, बुढ़े मुझसे दूर हो जाओ। फिर हम देखते हैं जो वांग होती है वो टोनी के अफेक्शन लिस्ट में जुड़ जाती है। सिस्टम बता रहा होता है
कि इसका 95 अफेक्शन पॉइंट पाने पे आपको 35 टेक पॉइंट मिलेंगे और मास्टर लेवल की सिंगिंग प्रोफिशिएंसी भी मिलेगी। फिर सिस्टम बता रहा होता कि इसका अफेक्शन फेल हो गया और यह आपकी लिस्ट में नहीं जुड़ पा रही क्योंकि इसका ऑलरेडी जो अफेक्शन है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है और हाई अफेक्शन वालों को सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। टोनी सोच रहा होता है मुझे इसका अफेक्शन सिर्फ कम करना है और यह करने में तो मैं बेस्ट हूँ। टोनी बोल रहा होता है वांग तुम बदल जिहा को कुछ भी नहीं बोल सकती क्या? तुमको इनसे ऐसे बात करने में शर्म नहीं आती? सच में एकदम सही बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। इनको देखो ये कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। और क्या तुम जिंदगी भर इस घर से गांव में रहना चाहती हो क्या? तुम्हें बाहर निकल के दुनिया नहीं देखनी? झंजीव बोल रहा होता है बदर डोंग तो काफी ज्यादा अच्छा है, जो भी मेरे मन में था इसने सब कुछ बोल दिया। साथ ही झंझिव बोल रहा होता काफी टाइम से बाहर भी कर रहा है, इसी वजह से इसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वांग रोते हुए बोल रही होती है ब्रदर टैनिंग आप मेरे से कैसे बात कर रहे हैं? आप बहुत ज्यादा बुरे हैं। हम देखते हैं वांग की जो फेवरेबिलिटी होती है वो 0 हो गई होती है। सिस्टम बोल रहा होता है अभी आपके सिस्टम में सक्सेसफुली जुड़ चुकी है। ये सुनकर टोनी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। वही वांग दौड़ते हुए बोल रही होती है मुझे आपसे नफरत है। टोनी बोल रहा होता है वांग मुझे माफ करना पर तुम्हारी जो स्ट्रेनिंग पॉइंट थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। आगे टोनी अपने घर पे आ गया होता है। टोनी नॉक करते हुए बोल रहा होता है मॉम डैड मैं घर पे आ चुका हूं। फिर टोनी सोच रहा होता है आखिर ये दरवाजा लॉक क्यों है? क्या घर में कोई रह नहीं रहा है? तभी सामने वाले घर वाले बोल रहे होते हैं टोनी शोर मत करो और यहाँ पे आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। टोनी सोच रहा होता है मुझे आंट लुओ क्यों बुला रही है? फिर वो आंट लुओ से बोलता है क्या हुआ आंट लुओ? आंट लुओ बोल रही होती है तुम्हारे घर पे काफी कुछ खतरनाक चल रहा है, तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए वरना तुम दिक्कत में फंस जाओगे। टोनी बोल रहा होता है क्या हुआ? क्या कोई हमारे विलेज को तोड़ रहा है और मेरे घर को तोड़ने के लिए आ रहा है? इसी वजह से दिक्कत चल रही है। आंट लू वो बोल रही होती है क्या तुम सपने देख रहे हो? हमारे विलेज में आज तक कोई भी अड़फू नहीं मची और वैसे भी कौन सी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी? तुम्हारे जो फादर थे वो वांग की मम्मी के साथ में भाग गए इन सारी चीजों की वजह से। जो तुम्हारी मम्मी है वो काफी ज्यादा गुस्सा है और अब वो अपने मम्मी के घर पर चली गई है। आंटी लियो टोनी को बता रही होती है जो तुम्हारे डैड थे और वांग की मदद थी टैंक, वो दोनों ही एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं और उन दोनों का बहुत ही ज्यादा प्यारा कपल भी था। लेकिन आंटी टैंक की फैमिली को ये लगा कि तुम्हारे जो फादर है हावर्ड, उनकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है, इसी वजह से वो लोग शादी के लिए नहीं माने। इसी वजह से उन लोगों ने जबरदस्ती आंटी टैंक की शादी अंकल बैंक के घर पे करवा दी और वो बैंक की वाइफ बन गई। लेकिन जब वांग का जन्म हुआ तो सभी लोगों ने कहा कि वो अपने फादर जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती, वहीं वो तुम्हारे फादर हाव जैसी दिखती थी। बाहबाई लोगों की बात सुनकर तुम्हारे अंकल वांग के दिल में गांठ पड़ गई। इसी वजह से उन्होंने पेटेटी टेस्ट करवाया जिसमें उनको पता चला कि जो वांग है वो उनकी बेटी तो नहीं है। फिर वो तुम्हारे डैड को ढूंढने के लिए आए लेकिन तुम्हारे जो डैड थे और आंटी टैंक थी वो दोनों भाग चुके थे। इस बात से ये चीज कंफर्म होती है कि बैंग उन्हीं की बेटी है। टोनी एकदम शॉक्ड हो गया होता है और सोच रहा होता है मेरे डैड ने आंटी टैंक से भाग के शादी कर ली, मेरे डैड तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकले। टोनी बोल रहा होता है इसका मतलब जो वांग है वो मेरी बहन है। आंट लू वो बोल रही होती है हाँ ये हो सकता है। टोनी शौक रोते हुए सोच रहा होता है आखिर मैंने क्या कर दिया? आखिर मैं अपनी बहन को अपने सिस्टम के अंदर कैसे ऐड कर सकता हूँ? फिर वो खुद को मारते हुए बोल रहा होता मैं एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हूँ। आंट ली टोनी को बोल रही होती है बेटा तुम खुद को मत मारो, यहाँ पे पूरी गलती तुम्हारे पापा की है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। टोनी जाते हुए बोल रहा होता मैं ठीक हूँ आंट लू, आप मेरी टेंशन बल भी मत करिएगा। आंट लू वो बोल रही होती है टोनी कोई बेवकूफ़ी भरा कदम मत लेना। टोनी के जाने के बाद में आंट लू वो बोल रही होती है टोनी वह बचपन से प्रौढ़ है, वह हर काम करने में काफी ज्यादा अच्छा रहा है और वो इंसान ही बहुत ज्यादा अच्छा है, पता नहीं ऐसे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है। टोनी सोच रहा होता है वांग मेरी बहन है, उस कमीने झज जैसे बंदों को तो मैं उसके पास भी नहीं जाने दूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करके रखना है। वांग कपड़े सुखाते हुए बोल रही होती है आखिर टोनी इतना चेंज कैसे हो गया? पहले तो वो काफी ज्यादा अच्छा था। क्या यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में लोग चेंज हो जाते हैं? क्या सच में पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है? तभी हम देखते हैं अंकल वांग अपने घर पे आ जाते हैं। अंकल वांग बोल रहे होते हैं
क्या घर पे कोई भी नहीं है? क्या सभी लोग मर गए क्या? फिर वो वांग से बोलता है, तुम्हारी लक बहुत ज्यादा घटिया है, तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। बैंग बोल रही होती है, डैड आप वापस आ गए, वैसे आप दिन के उजाले में क्यों पी रहे हैं? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी अंकल वन आगे बढ़ते हुए वान को थप्पड़ मार देते हैं और बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूं, तुम्हारा डैड तो तुम्हारी मॉम को लेके भाग गया। फिर जैसे ही वो मान को दोबारा मारने वाले होते हैं, तभी वहां पर टोनी जाता है। टोनी को देखते हुए अंकल बहन बोल रहे होते हैं, हावर्ड तुम यहाँ पे आ गए। टोनी सोच रहा होता है, लगता है अंकल बहन ने काफी ज्यादा पी ली है, इसी वजह से वो मेरे को मेरे डैड के नाम पे पुकार रहे हैं। फिर अंकल बन अपने नाइफ से अटैक करते हुए बोल रहे होते हैं, तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। वांग भी बोल रही होती है, टोनी ध्यान से कहीं तुम मारे ना जाओ। अंकल बैन बोल रहे होते हैं, आज जाकर मेरी नफरत शांत होगी, पहले मैं तुम्हें मारूंगा उसके बाद मैं उस कुतिया को मारूंगा। लेकिन तभी टोनी अंकल बहन का हाथ पकड़ते हुए उनको जमीन में पटक देता है। अंकल बहन बोल रहे होते हैं, हार्ड मेरा वेट करना, मैं तुम्हें पीसेस में काट दूंगा। टोनी बोल रहा होता है, अंकल बन अभी आप काफी ज्यादा यंग है, कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा, और वैसे ही मुझे मारने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं हावर्ड नहीं बल्कि टोनी हूँ। अंकल बहन गुस्सा करते हुए बोल रहे होते, अच्छा तुम टोनी हो, इसका मतलब तुम छोटे कमीने हो। मैं बोल रहा हूँ तुम मुझे मार दो वरना मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को मार डालूंगा। टोनी सोच रहा होता है, अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं अभी तक उसको मार डालता, लेकिन मेरे फादर ने ऐसा काम किया कि मुझे इस बंदे के लिए बुरा लग रहा है। टोनी बोल रहा होता है, अंकल वेन मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन प्लीज आप भी शांत हो जाए। सोसाइटी के हिसाब से जो रूल्स होंगे हम उसके हिसाब से चीजें को सॉल्व करेंगे। फिर टोनी बोलता है, वान जाके रस्सी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, मुझे इनको बांधना है। वही हम देखते हैं बहुत सारे बंदे उनकी फोटो निकाल रहे होते हैं। टोनी बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं बस अंकल के साथ में रेसलिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, तुम लोगों ने हावर्ड की लड़के की लड़ाई देखी? ऐसा लगा कि कोई सुपर हीरो लड़ रहा है, उसकी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छी है। दूसरे बंदे बोल रहे होते, अगर वह से फाइट नहीं करता तो पक्का से मारा जाता। आगे टोन ने अंकल वन को बांध दिया होता है और उनको घर में लेके आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है, अंकल वन क्या आप शांत हो चुके हैं? मुझे पता है कि मेरे डैड ने आप पे बहुत ही बड़ी गलती करी है और मुझे आपके लिए बहुत बुरा भी लग रहा है। मैं आपसे अपने डैड की तरफ से माफी मांगता हूं। अंकल बन गुस्सा करते हुए बोल रहे होते, तूने मुझे बांध रखा है और तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, यह मैटर मैं कभी नहीं भूलने वाला। पिछले 20 साल से वो लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं, आखिर मैं ये कैसे सहन कर सकता हूं? टोनी बोल रहा होता है, बदला लेने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पे इतना कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए कम सेट कर सकता हूँ, जो चाहिए वो मांग लो। अंकल बन हंसते हुए बोल रहे होते, तुम मुझे कम सेट करोगे? अगर तुम्हें कम सेट करना ही है तो खुद को मार लो। टोनी बोल रहा होता है, मेरा खुद को मारने का कोई मतलब नहीं है, कैसा रहेगा अगर मैं आपको कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन दूं? अंकल बन गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं, पैसे का क्या ही मतलब, तुम्हारे पास में घर ही नहीं है, क्या तुम मुझे मेरी बेटी लौटा सकते हो जिसको मैं पिछले 10 साल से अपनी बेटी मानता हूं? तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, ठीक है मुझे 100 मिलियन दे दो, क्या तुम दे सकते हो? टोनी बोल रहा होता है, इस नफ को खत्म करने के लिए कि मुझे 100 मिलियन देना भी पड़े तो ही मुझे कोई भी गम नहीं है। अंकल बहन बोल रहे होते, तुम यहाँ फालतू बातें कर रहे हो, तुम भी बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह ही हो। तभी टोनी उनको पेमेंट कर देता है। पेमेंट देख के अंकल बहन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। अंकल बहन सोच रहे होते, इसने मुझे 100 मिलियन दे दिए, इसे तो मैं एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकता हूँ जिसका यूज करते हुए मैं एक सू लड़की शादी कर सकता हूँ, और अगर मैं अभी भी चाहूंगा तो मैं खुद का बच्चा हो सकता है, साथ ही मेरे पास में बहुत सारा पैसा भी होगा। अगर मैं हावर्ड से फाइट करता हूं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये कि मैं काफी अच्छी खुशहाल लाइफ जीऊंगा, दूसरा ये कि मैं जेल में पड़ा रहूंगा। फिर वो टोनी से बोलता है, इसी प्रकार का वीडियो The number you are calling is currently switched off. Please क्या try मैं later. हूँ तेरा, क्या मैं हूँ हीरो तेरा, क्या मैं हूँ हीरो तो उसे सच क्यों नहीं बता देता? नहीं बता सकता, क्या मैं हूँ हीरो तेरा। मैं उसके लिए ठीक नहीं। देखे जो ख्वाब थे तेरे जो आँख से, तो आंसू बन के दिल बह गया, टूटे जो आई
सच आया सामने, अब तू ही मुझे ये बता, क्या मैं हूँ हीरो तेरा, क्या मैं हूँ हीरो तेरा, क्या मैं हूँ हीरो तेरा, From the bottom of my heart, क्या मैं thank हूँ you so much, Senpai. तेरा। वो सब भूल चुके हैं, मुझे भी। सांसों से दूर